सब जगह रही मैं, विदेश भी रही, दिल्ली में भी रही, उदयपुर मान लो सब जगह रही। पर आज भी मैं खेती में चलूंगी ना है तो आपको भी मैं दूर कर दूंगा। आज भी मैंने जो 1.5 बीघा जमीन बाहर रखी है घर के साथ। अभी काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई ये खेत में काम तो करेंगे, ये तो खेत के अंदर ही पर्स लेके घूम रहे हैं। लो जी आ लो पर्स तो देखो आजकल खून फान चाबी चुबी कई चीज होती है। हाँ ना थेलो रखूं बड़ो सो लड़ता लड़ते झगड़ते भी बहुत। हाँ जी मैडम, तो सीधी की सीधे गाजर ठोका माँ। अच्छा हाँ और भर भर गिलास नखरा करो थे भी बरसात का टाइम कहो पेड़ ला के दो मैं भी लगासूं। और ब्रेक नाश तो रोटो की को खावा कल्ले की जगह बोई पियो यो। अच्छा और दोपहरी में दूं कन्नौर छार राबड़ी बाजरे को टिकड़। अच्छा अच्छा जना खा के मस्त हो जाए। बिल्कुल छात पर भी चूल्हो गाल लूं मैं। अच्छा हाँ अब भाई सरा माँ तो कौन गालन दे मन। बिल्कुल सही बात है। मारे घर आलो 10 जगह घर बना लियो, कौन सा संभालू मैं। मेरा गोडा ही तो घस दिया। तो दूध थोड़ी छोड़िया करी ना, दूध तो आदमी के लिए बने ही क्यों नहीं है। ये चीज हकीकत है। खुशबू जी गुआर वाली बात है, अगर गुआर ने थोड़ी तीस नहीं आएगी तो वो बढ़ तो जागो फड़ी लगेगी। राम राम जी, मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे थे अभी देख रहा होगा कि भाई बहुत ही ज्यादा ईजा मौसमी का माल्टा का पेड़ ही बाईजा लाग रहे हैं। काफी बार थे देखो हो कि मैं किसाना के ऊपर और किसाना के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके वहाँ बहुत सारे किसान ही जो हमारे साथ में जुड़ी ही और खेती बाड़ी के बारे में अपना बहुत सारी बातें ही अपने साथ में शेयर करी। तो आज मैं पहुंची हूँ मंडावा क्षेत्र के अंदर ही श्यामपुरा गाँव आवा है जो नुआ का टच में पड़ा है, बठे में आई हूँ। तो मेरे साथ में ही आज नवरंग जी पूनिया ही जो भैया तो देखा तो दिल्ली में रमी ही पर गांव इतना टच हुएड़ा है। 2020 के अंदर कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अकेली ही तो बी टाइम पर भाई खेत के अंदर बहुत ही एक अच्छो काम करियो कि भाई किनुआ का पेड़ लगाया। तो बातचीत करांगा तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और जानागा कि एक किसान केवल ही 3-4 बीघा सु कितना लाखों रुपया ही ब कमा रहे ही। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी। तो अंकल जी थोड़ा सा एक तो थारे बारे में बता दो थे कि काम धंधो करो। मैं करीब 8th क्लास के बाद में अठेऊ बगड़ चले गए और बठेऊ बाद में डिप्लोमा करके और उस ग्रेजुएशन करके सीमेंट फैक्ट्री में लगे हो 1977 में। के बाद में कंस्ट्रक्शन ग्रुप हैं दिल्ली वगैरह, उन कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया और लगातार वहाँ अब भी काम करूँ हूँ। और कंपनियों में मतलब पिछले 20-25 साल से मैं टॉप रैंक जिसे बोलना चाहिए ना उस पे काम करता हूँ। तो थे मतलब गांव में इतना रिया को नहीं, शायद मुझे लगा 8वीं तक थारी जा श्यामपुरा में पढ़ाई हुई। पिताजी क्या क्या करता था? फौजी है, रिटायर्ड फौजी है। पिताजी की 1987 के माई डेथ हो गई। बाद में एक दिन माताजी के द्वारा ही परवरिश हुई थारी? नहीं बड़े थे, हम नौकरी में थे तब। थे भी पढ़ा लिखे हो गए हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं, जीरो। हाँ जी हाँ नहीं झूठ नहीं शेखावाटी की महिला कम को नहीं से पढ़ी लिखी। हाँ जी वैसे तेज हूँ मैं, तेज हूँ। हाँ जी तो साथ में रिया करता मनिया लगा को नहीं कि भाई 2 रुपए की कोई कमी ही इतना हो कि भाई अच्छी तरीका से काम चल रहे हो। तो गाँव में कैसे एडजस्ट हुए थे? शहर में दिल्ली में रिया करता? सब जगह रही मैं, विदेश भी रही, दिल्ली में भी रही, उदयपुर मान लो सब जगह रही। पर आज भी मैं खेती में चलूंगी ना है तो आपको भी मैं दूर कर दूंगा। तो मैं तो काम करूँ हूँ तो अब भी करूँ, ठीक है। हाँ अब भी मैंने बराबर मौसमी तोड़ी 3 दिन। अंकल जी को तो टाइम नहीं होता, मेरा हर महीने में 2 चक्कर लगता काम। तो गृहस्थी भी संभाली, रिश्तेदारों को भी संभालिया, खेती भी देखी, सब करया। आज भी मैंने जो 1.5 बीघा जमीन बाहर रखी है घर के साथ। अभी काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई ये खेत में काम तो करेंगे, ये तो खेत के अंदर ही पर्स लेके घूम रहे हैं। लो जी आ लो पर्स तो देखो आजकल खून फान चाबी चुबी कई चीज होती है। हाँ ना थेलो रखूं बड़ो सो। आंटी जी कोई भी महिला 12 रह लाग जाए तो बन 12 की ही पानी हवा सब कुछ सूट हो जाए ना जी। फिर कठे ना खड़े माटी में काम करता जोर आवा है ना को नहीं आवे, मैं नान भी कर लांगा। ठीक है घर देखो ना बीजा बैठा तो कौन बैठा? मैं दोनों बैठा। ना जी बेटी भी साथ में। अच्छा हाँ उस समय बेटी थी। तो जना यहाँ सोचो कि आ जमीन पड़ी है आपा कुछ कितनी बीघा जमीन है? 23 बीघा है कि यहाँ को कोई काम करा जो गांव के लिए एक उदाहरण भी हो जाए और आपने कोई फर्क भी को नहीं पड़े। तो फिर मैंने सोलर वाला बात करी, पहली सोलर मतलब पंप को मामलो सेट करो और फिर पेड़ा में मैं कई 5-10 जगह घूम के आया जहाँ वो जमील को फार्म है अठिन बठिन आइडियो लियो और थोड़ो डिपार्टमेंट में भी घूमे। तो उन्होंने भी कहा जैसे हम खजूर का लगाने की सोची बा मना कर दियो, बोले आपने कहा नहीं बरसात जब शुरू हुआ है तो बा बिगड़ जाए फसल, तो बा में कैंसिल करो। और फिर ये साइट्रिक फैमिली है ना कि इनमें बर्ड भी ज्यादा नुकसान नहीं करती हैं, तो वो डिसाइड किया और फिर पेड़ों का फाइनल कर दिया। 1.5-2 महीना पहले आई हमारे खेत ने सुधारियो पहला। फिर नहीं रहता कौन तो बाता को नहीं भाई बाता ना हमारा खेत कभी खाली को नहीं रखा है, हमेशा जोते हो। तो फिर ये
20 मई को बोला कि आप कुआ करवाते हैं। 20 मई की हमारी शादी हुई है। अच्छा हाँ। कितनी साल होगी थारी शादी में? शादी को ये 52 साल हो गई। तो 50वीं सालगिरह पर करियो प्रोग्राम। बहुत बढ़िया वीडियो डाल देंगे आपको, वो भी देख लियो आप। सारे खेत में करया है नरेंद्र जी आपने गुरु को राहुल कस्वा और पूरा। तो 52 साल की थारी जर्नी होगी। हाँ जी 52। लड़ता झगड़ता हाँ जी, हम लड़ते झगड़ते भी बहुत। हाँ जी मैडम। हैं? हाँ। क्यों आंटी जी क्यों लड़ो क्यों? झगड़ो? अब अंकल जी लड़ तो रही कौन हैं। लागी? हैं? अंकल जी लाग रही क्यों लड़वा? नहीं जी। खेबी कौन लाग रही है? ना यहाँ तो मेरे को नहीं लड़ा जी, पर यहाँ बैठे बैठे नहीं लड़ा तो मन कैसे होगा? अच्छा मनोरंजन चाहिए। हाँ वो तो चाहिए। हाँ अच्छा, भाई आज हमारे बच्चे आज इस जगह पहुंचे ही हैं, तो देखो लड़ना झगड़ना भी पड़ता है, लेट सेट होते हैं फ्लाइट में तो भी लड़ना झगड़ना पड़ता है, ये चीजें होती हैं। तो ये हाँ प्यार प्रेम की बात है। हाँ जी, वैसे हम कभी नहीं लड़ते। लड़की रूस की कौन बैठा कभी? ना, आंटी रूस जी? ना 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 मतलब ही को नहीं। रूसेड़ा तो रोटी भी ज्यादा खावा जी में। हाँ। तो अभी का बाद में बैठे बैठे ही थारी ही सालगिरह आई। देखो जी हम छोटी बेटी हमेशा मनाता आया, बोला चलो है आज तेरे नाम का कुआ करवा लेते हैं। फिर दूसरी साल 20 मई को बोला तेरे नाम का ट्रैक्टर ले आता हूँ। कुछ गाड़ी घोड़ा भी करीब करीब बहुत गाड़ियां हैं हमारे पास। मेरे घर वालों को बहुत शौक है गाड़ी का। हाँ 5 गाड़ी खड़ी और मेरे को है सोना पहनने को शौक। अच्छा। मैडम हाँ कमा की। माँ की। हाँ हमारे घर वाले से बचा के पिसार फिर सोना खरीद लेती हूँ। हाँ। अंकल जी देखे कितना शाना है आंटी जी। ना आपसी अंडरस्टैंडिंग मानो ना थे, क्योंकि मैंने तो सुनने के नामों आवे गुस्सो गुस्सा क्यों? इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़िया को नहीं। आप इकोनॉमी में अगर पैसा खर्च करते हो तो उसका तो ठीक रहता है, मतलब पैसे से पैसा सर्कुलेशन बढ़ता है। बाकी ये चीज तो ऐसा है खरीद के फिर बैंक में लोकर ढूंढो या कोई उठा लेगो तो हाथ साफ होगा। हाँ। देखो मैडम लोकर ढूंढनो बैंक ढूंढनो तो आसान है। 2000 कमा सोनू हो 4000 ठीक। आज सोनू है 59,000, किसी को दे दे 2 रुपये आ जाए मेहनत करेड़ा सोनू खरीद लियो। सोनू अली का बड़का के कहावत है कि घर की सोब्या और पेट को आडन और चीज को नहीं बिकर सोना ने एक तुरंत में बेचे हो आप, ठीक है ना। मेरी बहू को भी बहुत शौक है, मेरे को भी बहुत शौक है। तो बाद में भाई धीरे धीरे कुओं करवा लियो ट्रैक्टर लिया है। अभी के बाद में आज आप बात करें तो ये किन्नू का पेड़ ही माल्टा का पेड़ ही कितना पेड़ लगाए थे आप करीब करीब यहाँ मान लो 300 350 माल्टा, 300 350 मौसमी और 300 किन्नू और करीब 120-25 संतरा, 100 जाड़ी ही, 300 नींबू ही, 40 या 45 आपने वो बेल बोला करे ही वह है अंगूर की। और करीब 150-200 बील। अच्छा बील 150-200 ये मालाबार पेड़ है ना। अच्छा 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 कुछ छायादार भी लगा दी। नहीं है इसलिए लगा है कि जब आपने ठंडी हवा चले ना के दिसंबर जनवरी फरवरी में तो पेड़ा को बचाओ उसके, क्योंकि लंबो चौड़ो 300-400 फीट तो मकाना रोक ली को नहीं आवन दी हवा डायरेक्ट। और पेड़ाओं भी काफी सहायता मिल गई है, 1-2 तो मर गए ही तो दूसरा हम लगा रहे हैं तो इससे पेड़ा को बचाव ठंडी हवाओं होगा। तो जब थे लगा रहे हैं अभी टाइम पर लगाने पहले कौन सोचे कि भाई इस जमीन का अंदर अपने पेड़ पौधा होएगा या कोनी होएगा? मैंने ये ड्रिप वगैरह ये जिन लोगों से डलवाया ना तो मैं यहाँ बोला बोला साहब आयार लगा बोले तीसरे साल उखाड़ता मैं देख बगीचो नखरा करो थे भी। मैंने कहा मारे के लिए वो इम्पोर्टेंट को नहीं कि मारा फ्रूट होगा या नहीं होगा। 23-24 बीघा है ना उसको बिल्कुल हरा भरा कर देंगे तो जमीन को ठंडक पहुंचेगी। जो मैंने कहा इस प्लेनेट मतलब पृथ्वी ग्रह के लिए सब बढ़िया चीज है। अगर कोई 5 पेड़ भी लगा हुआ है आपनो जो लक्ष्य बोले ना वो यहाँ हो कि भाई आ जरूरी कोनी की तड़के कमाई होवे, आ जरूरी है कम से कम आप जमीन के माँ अगर हरियाली क्रिएट कर सका तो वो भी एक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मानो। नहीं तो के पेड़ लोग बागा 70-80s में करीब करीब हर जगह चाहे आपनो शेखावाटी हो चाहे कहीं भी हिमाचल वगैरह सब में लोगों ने पेड़ काट काट करके पूरी जमीन ने उजाड़ दी। लेकिन अब यहाँ को है एक छोटो सो टावर भी देखो ना तो बरसात का टाइम कहो पेड़ ला के दो मैं भी लगासूं। अलग तरह का सोच आदमियों में आया है। नहीं तो एक टाइम तो आप विध्वंसकारी माना कि पेड़ ने काट के बेच देता फेंक देता लाई यहाँ की अब भी देखो गलती बात है भाई। एक पेड़ काट रहा हो तो थे 5 भी नहीं लगाओ तो कम कम 2 बिका सागे बिको एक तो लगाओ कम कम जो लियो है वो एक वो पूरो साफ तो ही लौटा दो थे ब्याज सहित भी नहीं लौटाओ तो कि अंकल जी की क्वालिटी आम उसमें हम थारे नहीं
अलग तो नहीं बोल सकते, पण आ एक ब्रांड है सप्पापाली पंजाब से। ये पेड़ पौधे आपने झुंड में कई नर्सरी हैं, बा में एक होशियार सिंह है सोलाने को बैठे लाया है। तो बाद में आप देखियो कि पेड़ भी बढ़िया हैं, पेड़ा में रोग भी आम कम आवे है। बताते हैं कि 4 साल के अंदर ये फसल आवे ही की, लेकिन आपने तो कहे कि देखभाल बढ़िया करी तो तीसरी साल मौसम में करीब करीब जो 100 किलो होना चाहिए तो करीब करीब 30 किलो की पैदावार हुई। और देखा तो भाई थे ये मौसमी देख सको हो कि चवन्नी की निशानी है। हाँ, एक तरह से माल्टा की निशानी रहे। माल्टा भारी होता है और बिल्कुल गोल और मतलब कल्डो है, तगड़ो कल्डो है। और यह मौसमी है। हाँ। और किन्नू तो इनसे नरम होता है दोनों से। किन्नू तो क्या बोला करें बा मॉडिफाइड वर्जन है मौसमी और माल्टा को। और माल्टा और आके में 2 महीना को फर्क है पकने में। अब मौसमी लगभग पाक रही है तो माल्टा 2 महीना बाद में पके। अंकल जी काफी सारे किसान ऑफलाइन देखने लग रहे हैं, तो भी ये सोची कि भाई क्यों ना मैं भी पेड़ लगावा, एक अच्छी आमदनी लिया। तो ये पूरे पेड़ की मतलब जब तक फ्रूट दे रहे हो है, फल दे रहे हो आपने और लगायो जिठाऊ कि एक जर्नी रहे कहीं की माटी चाहिए कि तो स्पेस चाहिए, सारी ऑल टोटल बताओ। जब हमारे दिमाग में वो आइडिया है कि आप जमीन के में पूरी में फलों वाले पेड़ लगाते हैं, तो मैं बैठे झुंड डिपार्टमेंट में गयो और बैठी ने नर्सरी वाला बात करी। यहाँ बताया कि अपनी जमीन के माँ थोड़ा देखभाल तो ज्यादा करनी पड़े, अपने सो क्यों हो जाए है थोड़ो आम में दिक्कत हुआ है, बाकी कोई दिक्कत को नहीं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, बी के माँ गयो 2-3 अफसरों मिलो, फिर मैंने एक लिस्ट बना के दी। माटी वगैरह माटी पहली चेक करवा ली, पूरा खेत की अलग अलग जगहों 3 जगहों, एक डोले की, एक बीच की और एक लास्ट की, ताकि वो सैंपल बिना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोले कि पूरी जमीन की अब बी में के है के नहीं है, पूरा बी को रिजल्ट बेरो पड़ जाए। तो बी के माँ बा डेफिसिट बताई कि ई के माँ थोड़ी जिप्सम की डेफिसिट रहेगी, तो जो जको पेड़ आप लगाऊंगा बी मिट्टी के माँ बाप मिलानी पड़ेगी। तो फिर जिप्सम में उन्होंने बताया कि सब्सिडाइज रेट में आपने थाना के लिए अवेलेबल है, मतलब आपने सरकारी जो कोऑपरेटिव या जो भी डिपार्टमेंट है उसमें। फिर मैं जिप्सम लाया, फिर एक ट्रैक्टर जो गाड़े पोस्ट होल डिगर जके ने बोले ना पेड़ का, हाँ, तो पेड़ की दूरी आपने 6 मीटर मानो या 20 फीट मानो अति होनी चाहिए। यूं 2 फायदा होगा, एक तो पेड़ की ग्रोथ है ना बढ़त वो अच्छी होगी, दूसरा पेड़ हेल्दी रहेगा, तीसरो आप ट्रैक्टर ने चलाओ ना तो वो भी मोटो माटो बीच की निकल जागो। तो फिर वापस आते हैं खड्डे पे। खड्डे के अंदर जब उन्होंने ये डेफिसिट बताया, फिर उन्होंने कहा कि एक बोरोन है जो फल लगते हैं तो वो फट जाते हैं। तो मैंने कहा वो बताओ, वो बोले करीब 100 ग्राम हर खड्डे के माँ मिट्टी में वो भी मिला के डालना पड़ेगा। तो एक तो जिप्सम होगो, एक बोरोन होगो, एक जबकि खड्डे की मिट्टी बाहर न निकली बिन जला देनी है, ऊपर की टॉप सोइल है ना उसमें मिक्स करना है। फिर मैंने कहा खाद बताओ, बोले 25 किलो डालो आप। फिर 8-10 बंदू को सुबह 6 बजे 10 बजे, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक उसको मिला के आपस में कस्सी से मिला के सबको भर दिया। पहले गड्ढा करके और मई के महीने में करीब 15 दिन उनको ऐसे ही छोड़ा। वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों कहना यो हो कि धूप में हवा के में खुला छोड़ दोगा ना तो ज्यादातर बोलो जमीन के अंदर जो उस एरिया में जीवाणु या जो हार्मफुल के बोला करे हैं बैक्टीरिया या वे मर जाएगा। फिर आप भी के माँ मिला कर उनको भर दिया। फिर पेड़ लगाने की बात आई तो कोई कह रहा है जून एंड में लगा दो, कोई कह रहा है कब लगा दो। तब मैंने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट सो मामला है कि पेड़ कद लगाना चाहिए। जना एक आदमी में गंगानगर में कोई नर्सरी वाला बात करी, अब तो हाँ अब तो नंबर नहीं है, तो वो बोलो कि 2 बरसात हो जाए जना जत्ता भी कीट वीट ही ना बे मरमरा के खत्म हो जाएंगे 2 बरसात में। और जड़े तक खड्डा खाली पड़ा रो नहीं बे आप खड्डा भर दिया, पेड़ कौन लगाना बोले तब तक। फिर वो 2 बरसात हुई तो जिप्सम वगैरह पहले ही डाल दिया, फिर वो पेड़ लगाए। पेड़ का कोई नुकसान कौन करेगा जिप्सम वगैरह? ना वो तो जरूरी था, उसके न्यूट्रिएंट है वो, मतलब एक तरह से उसके लिए वो तो लेब में चेक करके उन्होंने बताया कि इसमें ये डालना पड़ेगा ताकि अपने को ठीक रहेगा, मतलब एक अच्छी सॉइल तैयार हो जाएगी पेड़ के लिए। फिर 27 जुलाई को अपन ने लगाया, उसके बाद में बिल्कुल कोई बीमारी इतना फास्ट ग्रोथ था कि आप देख लो आज करीब अपन 36, 37, 38 महीना ही है अब तो। और आपने झाड़ा के तो 2 तगड़ी फसल आ चुकी बेरिया की। बे झाड़ी ही आपने जोधपुर के माँ है ना स्टेट को कोई फार्म हाउस भी के माँ बे झाड़ी पैदा करें, शीशा और गोला बढ़िया बेर लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने
ये शुरू किया। टाइम टाइम पर हम दवाई डालनी चाहिए, वो डालनी चाहिए, फिर तो वो वही चीज है, दवाई वगैरह डाला तो फिर वो चीज तो शुद्ध तो कठी हुई, क्योंकि बात तो दवाई है बड़को। हाँ बताऊँ मैं, आपने सारो ड्रिप सिस्टम है, और ड्रिप के अंदर पेड़ का क्या है, धूप पेड़ के माँ डायरेक्ट पत्ता में डायरेक्ट बैठे हो, अगर आप दिन के माँ बिन पानी देंगा तो बा गर्मी पत्ता पर पड़ेगी, बिकॉज को क्लोरोफोसिस वगैरह है उस पे इम्पैक्ट आता है। इसके अंदर अपने क्योंकि पेड़ का ज्यों ही लगाते हैं तो साल भर तो अलग बात है, बाद में छाया हो जाए नीचे, तो फिर वो, और सोलर तो दिन में ही चलता है, तो फिर वो जो पेड़ का बूंद बूंद करके पानी गिरता है ना, तो वो सबसे हेल्दी मामला है। स्प्रे जो आपने स्प्रिंकलर वगैरह चलाओ ना, वो पेड़ के लिए ठीक नहीं है। दवाई का ये है कि सीजनल जो कुछ हार्मफुल कीड़ा हुए बाग के लिए कोई स्प्रे करना ही पड़ेगा। चाहे काफी आप लोग बोले कि नहीं बिल्कुल मैं तो स्प्रे कौन करा, बिल्कुल दवाई कौन डाला, हाँ दवाई को कोई नाम ही नहीं है। नहीं जी, से फालतू की बात है, नहीं तो पेड़ न वणी कुन देंगे, हार्मफुल कीट सी बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब ये देखा कि जैसे मकड़ी का जाल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक बतावे। हाँ नहीं, मकड़ी का जाल है तो वो मकड़ी का जाल तो इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन ये लट कीड़े या ये थ्रिप्स वगैरह है, अगर उसमें नहीं डालेंगे ना तो वो पेड़ को ही खत्म कर देगा। जो मौसमी वगैरह ही अंकल जी खान में ज्यादा अच्छी रही या मतलब जूस वगैरह में? अगर आप डायरेक्ट खा सकते हो तो उसका तो खैर कोई इलाज ही नहीं है, और बिल्कुल बिका तो कोई कंपटीशन भाई को नहीं, कंपटीशन में कोई नहीं तो वो आप गिलास और वो आप मशीन काटा बिन कौन दो वह क्यों बैक्टीरिया तो चिपक ही जाए ही के। इसलिए बेस्ट तो ये रहे कि जो चीज़ है बिना डायरेक्ट यूज करें, हाँ, क्योंकि इन्हें दिक्कत है ना, इन्हें पूरा गिलास भरेड़ो चाहिए। हम जूस बहुत पीते हैं, जूस ज्यादा हाँ जी, सर्दी का मान गाजर, चकुंदर, आंवले, किन्नू सबको, और बच्चे भी पीते हैं, ये कम पीते हैं। अच्छा। इन्हें ना तब फ्रूट लगा के जूस कम पीते हैं। मेरे तो दोनों बच्चे भी और मैं भी, हाँ सुबह उठता है जोगाड़ू मशीन ले रखी है बहुत बढ़िया, तो सीधी की सीधे गाजर ठोका माँ। अच्छा। हाँ, और भर भर गिलास, और ब्रेक नाश तो रोटो की को खावा कल्ले की जगह बोई को पियो यो। अच्छा। और दोपहरी में दूं कानो और छार राबड़ी बाजरे को टिकड़, अच्छा। अच्छा। जना खा के मस्त हो जाए। बिल्कुल छात पर भी चूल्हो गाल लूं मैं। अच्छा। हाँ, ये अब भाई चीज- सरा माँ तो कौन गालन दे मन, बिल्कुल सही बात है। और खट्टाली राबड़ी। तो आंटी जी थे कितनों पेड़ पौधा टाइम दो हो, मैं मान लो थे के साल संभाल करो? मैं आऊं चक्कर लगा जाऊं चली जाऊं, मारे घर आलो 10 जगह घर बना लियो, कौन सा संभालूं मैं। अंकल जी तारी गलती है, 10 जगह करके हाँ। बनाया। आंटी जी अब बेचारा हंडता परेशान हो हाँ, जाए। मेरा गोटा ही तो घस दिया। वीडियो में थोड़ी लड़ोगा। लड़ा तो वीडियो में लड़े बोई लड़नू यहाँ थान के बेरो पड़े मैं लड़ा भी। हाँ यह चीज भी है कि हाँ, सही बात और है। लड़िया ही पेड़ लागने लागे भी कोई यह भी सही बात है, नहीं तो पाप वही बात है कि थे नहीं तो तो दुनिया जना बैठ जावा सही है। जना कहीं लागे। तो आज जैसे देखा तो एक पेड़ लगभग कितनों फ्रूट कितनों फल दियो को? एक पिछली साल तो इनमें पूरे में लगी है आपने 60-70 केजी, पिछली साल भी मौसमी पूरा लगी। में? हाँ, और उसी का पूरा जूस मैं नहीं पिया। 60-70? हाँ, आंटी जी फेंको तो नहीं हो? मैं नहीं फेंकू, 60-70 ये तो केजी लगी ही। मतलब एक दिन में नहीं, वो एक दिन में कही 15-20 दिन। ना जी, 2-2.5 महीना पिया। 2-2.5 महीना? हाँ, और फिर 60-70 को थे ही पीगा कि हाँ नहीं? जी, 60-70 केजी को, केजी केजी को ही तो बता रही हूँ, 3 गिलास एक सागे पीती थे तो सगड़ा तंदुरुस्त हो रहे हो। जोर का। तो अंकल जी ने भी तो करो। घराला गोड्डा कटा के लिया था, जूस पी की तो खड़ी हुई। यह चीज भी सही है। हाँ। भाई देखो प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, मिन तो कटवानी पड़ेगी। पाछा ए छाली निमड़ गई जना निवलगड़ो लाया मैं को, तो मैं तो को नहीं पीऊं, खारी लगी और महाली मीठी लगी। घर की में और बाहर की में देखो फर्क तो रवई को। तो थे घर की और बाग की भी पी के और महल्ला बाग की पी की देखो। चलो थाली आज हाँ। आज पी की जाऊंगी मैं। हाँ, तो आंटी जी अब की बार कितनों के अब की फल बार फ्रूट? एक पेड़ के कम से कम भी 40 किलो 35 किलो एक 40-35 पेड़ के। किलो हाँ, उतरी हम अत्ते पेड़ की अपने दे देनी कम से कम भी बेच देनी। कितना क्विंटल? 45 क्विंटल और करीब 10-15 क्विंटल करूँगा। तो अंकल जी कमाई कुमाई भी हुई को नहीं? हाँ जी। देखो कमाई का बात यह है खुशबू जी, इस साल तो बोनस हो आपने, मतलब आप एक्सपेक्ट ही को नहीं कर रहा, तो ठीक है बा होगी, तो मैंने कहा भाई किसी से बात करके दे देना, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ और ये अकेले से मैंने कहा तेरे से होगा नहीं, तो
हमने ये सोचा भी नहीं था। तो वो ठीक है, एक आदमी को तय किया और कि उसको उसके गोडाउन में डाला है, उसने पैसा दे दिया। और वो रोज अपने फोन कर रहे हैं अब हाँ। कहता आप कैसे भी करके मानो 2-4 कट्टे तो डेली दो। अब हाँ, दो खड़े हूँ कौन दिया? क्योंकि बाद में हाई हाँ, को नहीं ना और इतनी मारो गांव है लेके चलिया गया जब के मान और दो। काल की एक का तो कट्टा भरा पड़ा ही है, मैंने कहा भाई अब सबको बांट के दूंगी। आपने इसके ऊपर करीब करीब 3 लाख रुपया साल को खर्चा है। तो करीब करीब वो खर्चा एक तरह से एडवांस ही है ना, और वो पिछले 3 साल से अपन कर रहे हैं। तो ये टोटल प्रोजेक्ट आप 6.5 एकड़ को देखा तो लगभग ये मानो कि 20 लाख रुपया अपन ने मतलब अभी तक थे पूरा ऑल टोटल 20 लाख रुपया लगा दिए। हाँ बीके माँ बोरिंग भी आगो, बीके माँ आपने सोलर भी आगो, बीके माँ पेड़ा की कॉस्ट भी आ गई, बीके माँ वेजेज भी मतलब मजदूरा की दिहाड़ी भी आ गई, खाद का भी पैसा आ गया। 20 से ऊपर नहीं है। तो लगभग ये है। तो आपने देखो मैं बताऊं, आप मान तो और कोई चीज़ की जरूरत है कौन, तो पूरी की पूरी ज़मीन में लगा दिया। लेकिन आपने गांव के काश्तकारान बन तो रोजी रोटी भी यूं ही चलानी है, गाय भैंस भी यूं ही राखनी ही। तो वह मेरी बाऊ यहाँ सलाह है कि पूरे खेत में तो देखो कोई चांस ही को नहीं है कि बेचारा कर सके, लेकिन वह बीघा 2 बीघा के माँ करके और वो 3 साल बाद में जी वो प्रोडक्शन देना शुरू हुआ बैठे, अगर 2 पैसा ही कमाई हो तो 2 बीघा और जोड़ दो, 2 बीघा और जोड़ दो, ऐसे करके। क्योंकि एक साथ तो करने का मतलब ही नहीं है, नहीं तो उनकी आजीविका ही टोटल उस पर चलती है। माल्टा किनो संतरा हमें जब फर्क बतायो है थे तो हमें भैया खान पीन में भी फर्क होगो। जब जूस ज्यादा कौन सा निकला माल्टा में निकले वो। और भैया पीन में आंटी जी कौन सो ज्यादा मीठ मतलब अच्छो लगे? मौसमी मौसमी अच्छो लगे। अच्छा अच्छा। आपने और भी काम मौसमी को पियो, हमारी भी पिए। मौसमी भी बहुत फर्क है। मतलब खट्टी कौन लगी एक तो? हाँ नॉर्मल लगियो कि आपा भी रोज आपा 2-3 गिलास आरामों पी सका आराम से हैं। और आप और जगह की मैंने कई जगह पी है, पीने वाले या कहें कि आपने क्या डाला और औरों में निकल रहा है ना, जिससे जूस भी हमारे में ज्यादा है। तो जाता जाता अंकल जी किसानन के कुछ खड़ो चाहोगा? नहीं, मेरा तो ये कहना है ज्यादातर अपने एरिया के अंदर जो काश्तकार हैं, देखो जितनी आजकल होर्डिंग जो जमीन होर्डिंग है ये तो सिकुड़ती जा रही है। तो उसमें अपन सब्जी व या इस तरह के जो कुछ आवश्यक भूत जो फल हैं जो घर पे जरूरत पड़े, 2-4 पेड़ वो लगाएं और सब्जी 5-4 क्यारी कर लें, तो अपने को बिना मतलब में शहर में जाके पैसा कौन देना पड़े, अपने घर ही काम चल जाए। और अगर कोई के ज़मीन स्पेयर कर सकें तो जो वो आपा कर रखे ना, वो बेस्ट सोर्स है मेरे विचारों। अंकल जी अब की बार, पिछली बार तो आंटी जी बता रहे हैं कि भाई 60-70 केजी लग गया पूरा आंटी जी जूस पी का। अब की बार थे कौन ही सोच रहा कि इतना फ्रूट आवेगो के, नॉर्मली सोच रहा सोचा ही को नहीं कि कुछ आऊंगा तो तोड़ के फेंक देंगा, इतना ही होएगो। ठीक है नहीं वो उसका कारण ये है कि पेड़ की जो स्वास्थ्य है ना उसके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर जब 1-2 बंदे को मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाके दिखाया तो बोले नहीं ये ग्रोथ बढ़िया है पेड़ की, इसलिए आप तोड़ के मत तो अब की फेंको। बार कितने की इनकम थाने मिली? 60 आप 60 क्विंटल मानिए, अगर 60 का देखो तो करीब 2.25 लाख रुपये मानिए, अपना खर्चा तो 3 लाख रुपये है। तो यानी कि वो सिर्फ एक 4 या पार्ट में। 5 साल में अच्छी तरीका किसान पैदावार कर सका है। चौथा साल साल अगर केयर बराबर किया तो, नहीं तो मतलब एक बच्चा किसी केयर करनी पड़े। सर्दियों में सर्दियों में क्या करो थे आके लिए? नहीं, सर्दियों में इन पेड़ों पे सर्दी का वैसे अटैक कम है, लेकिन नींबू के ऊपर ज्यादा है। नींबू की पेड़ हमारा 1 साल पीछे चल रहा है, मतलब और एक बार। गर्मिया का अंदर क्या करो? गर्मियों में कोई खास केयर नहीं है, पानी का ध्यान रखना पड़ता है जो ऑटोमेटिक रहता है, कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया लगे अंकल जी और आंटी जी मिलके भाई 12 रिया करता और ज़मीन जुड़े रही। आज देखा तो कोरोना काल में चावा तो ये भी आरामो आपको घरा बैठे बैठे टाइम पास कर सका, आरामो सोच सका, थोड़ा घरा ही घूम फिर सका, सो की पूरा दिन काट सका। पर ये अच्छी एक पहल करी है कि भाई खेत के अंदर आपा पेड़ पौधा लगाओ और पेड़ पौधा लगा के और लोग भी उजागर हुए, साथ में ही खुद ने भी आपा कठे ना कठे अच्छी ऑर्गेनिक चीजें बान पीने मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। हाँ जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम।
तो वीडियो में ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करना ही और किसाना तक यो वीडियो पहुंचाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें की बताई ही कितनी दूरी होनी चाहिए, कौन से साल फुल आन लग जा है, और जब आप पेड़ लगाओ, हाँ पेड़ लगाओ पहले आप ज़मीन में के काम करना चाहिए। तो किसाना तक यो वीडियो है वो ज़रूर पहुँचाना, और साथ में ही जाता चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।